उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी अब नए फॉर्मूले पर काम कर रही है और इस फॉर्मूले में सीट से लेकर बूथ तक की प्लानिंग शामिल है, वो भी गठबंधन सहयोगियों से अलग। खुद समाजवादी पार्टी की रणनीति है। दरअसल अखिलेश यादव ने आज पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सभी 80 सीट पर चुनावी तैयारी करेगी और 80 सीट पर पार्टी की अपनी रणनीति भी होगी। इससे अलग बूथ प्रबंधन पर भी खास ध्यान रखना होगा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, पीडीए के साथ जनता के बीच जाना है और हर वर्ग को साथ लाने के लिए हमें काम करना होगा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी की नजर नए और युवा वोटर्स पर भी टिक गई। हम आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट की आखिर कांग्रेस से क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं अखिलेश। कांग्रेस से फाइट के बीच अखिलेश यादव ने रणनीति टाइट बनाई है। कांग्रेस से अलग 80 सीटों का फॉर्मूला सेट किया है और कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि अब लड़ाई 60-65 सीटों पर नहीं बल्कि सभी 80 की 80 सीटों पर है। इतनी ज्यादा सीटें लेकर के यहाँ से चलेंगे एमपी की, उत्तर प्रदेश से, कि अखिलेश यादव अपने आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगला जो सेकुलर है हमारा है उसको साथ रहेगा, साथ लेके चलना है कि किस तरीके से हम लोग बूथ कमेटी को, सेक्टर प्रभारियों को हम लोग मजबूत करें, बूथ कमेटी का गठन किस तरीके से हो। और कहीं कहीं पर ये सही है कि चुनाव की जल्दबाजी में कहीं कहीं पर बहुत से ऐसे बूथ हैं जहां पर जो है बूथ कमेटी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश इंडी गठबंधन से अलग रणनीति तैयार करने की है। इसके लिए उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा, सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी करनी है, 60-65 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बूथ प्रबंधन पर खास ध्यान रखना होगा, वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त किया जाए। यानी समाजवादी पार्टी इस बार यूपी की सीटों पर कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। तो क्या विधानसभा के बाद लोकसभा में भी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से ही चुनौती मिलने वाली है? इन सवालों के जवाब बीजेपी दे रही है। जहां तक गठबंधन का विषय है, गठबंधन का इतिहास जिस प्रकार का रहा है वो हम सब लोग जानते हैं और इनका गठबंधन किसी मुद्दों पर और देश और समाज के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है। ये लोग अपने परिवार और अपने हितों को ध्यान में रखकर गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन गठबंधन का जो इतिहास रहा है वो देश को सब जानकारी है, देश सब जानते हैं। सत्ता से पहले भी मोदी ने सोचा राष्ट्रवाद और देश के विकास और निचले पावदान, और सत्ता में रह के आज भी सोच रहे हैं। इसलिए सारी जनता एनडीए के साथ है और इन लोगों का साथ छोड़ रखिए। ये कोई भी बैठक कर लें, क्योंकि जितना ही बैठक करेंगे, जितना ये लोग आपस में मिलेंगे, ये तय है कि आपस में जैसे इकट्ठा होते फोटो खिंचाते हैं तो दल तो दिखता है कि एक साथ है, लेकिन दिल तो अब एक दूसरे के हैं। कांग्रेस और सपा एक दूसरे, एक बार 2017 में सपा के साथ थी कांग्रेस और देख लो साफ हो गई। अब एक बार मैं चाहता हूँ एक बार और कांग्रेस सपा एक हो जाए तो बच्चा खुचा उत्तर प्रदेश में साफ हो जाए। खैर गठबंधन रहे या टूटे, समाजवादी पार्टी अब सभी 80 सीटों पर फोकस कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी नजर यूपी की तमाम सीटों पर। ऐसे में बीजेपी से मुकाबला विपक्ष के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेला जा रहा है और इसी के तहत भारतीय टीम को अपना 7वां मुकाबला गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेलना है। लेकिन उससे पहले एक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के स्टैचू का इनॉग्रेशन किया। सचिन की प्रतिमा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास स्थापित की गई है। ये प्रतिमा उनके जीवन के 50 सालों को समर्पित है। सचिन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला यानी 200वां टेस्ट मैच इसी मैदान पर खेला था। सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ का व्रत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी ने भी रखा। लखनऊ में चांद के दीदार के बाद ब्रजेश पाठक की पत्नी ने अपना व्रत खोला। ब्रजेश पाठक ने अपनी पत्नी को पानी पिलाया और मीठा खिलाकर पत्नी का व्रत खुलवाया। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज करवा चौथ का ये व्रत
देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं और इसी क्रम में राजधानी लखनऊ से तस्वीर सामने आई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्नी को पानी पिलाया और साथ ही साथ उन्हें मीठा खिलाकर उनका व्रत खुलवाया। करवा चौथ के पावन पर्व के अवसर पर अपने प्रदेश की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और ये अनादिकाल से पर्व भारतीय नारी बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। अभिनेता अनिल कपूर के घर भी करवा चौथ मनाया गया। अनिल कपूर का घर सजाया गया है पूरी तरीके से, उसकी सजावट भी देखने को मिल रही है और आप देखिए उनके घर की तस्वीरें सामने आई जहां पर करवा चौथ के मौके पर भव्य सजावट की गई है और यहां पर भी करवा चौथ की रौनक देखने को मिली। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। ये तस्वीरें उस वक्त की जब पूजा अर्चना सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद और उनकी पत्नी ने पूजा अर्चना की और खुद सीएम कथा पढ़कर सुना रहे हैं अपनी पत्नी को। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पत्नियां ये व्रत रखती हैं। चांद के दीदार के साथ ही व्रत खोलती हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और आज वही दिन है। आप सीएम शिवराज सिंह चौहान को कथा पढ़ते हुए देख रहे हैं। कथा पढ़ने का भी महत्वपूर्ण स्थान है आज के व्रत में। पत्नी से मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने सब देखा। इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। साथ ही माना जा रहा है कि कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक भी होने वाली है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी के अलग अलग मोर्चे में नए अध्यक्ष के नाम पर भी मंथन किया जा सकता है। ओबीसी को साधने की रणनीति पर भी काम हो सकता है। साथ ही एमएलसी की खाली सीट पर प्रत्याशी के नाम पर भी चर्चा संभव है। वहीं यूपी के कुछ मंत्री 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं, इसको लेकर भी बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की रैलियों का मास्टर प्लान भी तैयार किया जा सकता है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी की दिल्ली वाली बैठक इतनी अहम क्यों है। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में उन चेहरों को शामिल करने की तैयारी हो रही है जो या तो सहयोगी दल से हैं या फिर दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए। अब उन नेताओं को इनाम मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि दिल्ली से बुलावा आया है और सीएम योगी खुद दिल्ली दरबार पधारेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी की कल दिल्ली में अहम बैठक है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। ये बैठक उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने की बात करते हैं, वहीं इस बैठक में मंथन होगा कि आखिर योगी कैबिनेट में किसे जगह दी जाए। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच सीएम योगी दिल्ली में है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम बैठक होगी। इस दौरान ओपी राजभर के नाम पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल में राजभर को जगह मिल सकती है। द्वारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाने की चर्चा है। रेस में रामपुर से एमएलए आकाश सक्सेना का नाम, 2 और नामों पर फाइनल मुहर लगाने की उम्मीद। हालांकि ये सिर्फ कयासबाजी है, क्योंकि एक दिन पहले ही ओपी राजभर ने खुद को मंत्री बनाने का दावा किया है। बिल्कुल बनेंगे, धारा क्यों नहीं बनेंगे? हम तो बनेंगे, टाइम आने दीजिए। देखिए जो चर्चा चुनाव से पहले ये धमाका होगा क्या? अब देखिए इसकी खबर हम आपको 7 तारीख को बताएंगे फाइनल। 7 तो है, इसी 7 को हम हो सकता है कल परसों में दिल्ली जाएं तो एक्यूरेट डेट बताएंगे कब डेट को
अमित शाह से मिलने मुलाकात फिक्स हो गई है? नहीं, फिक्स नहीं है, कल बात करेंगे। कल महीने की शुरुआत है ना। मतलब 7 तारीख को फाइनल हो जाएगा? नहीं, 7 को फाइनल नहीं, मतलब 7 तक हम आपको बता देंगे कि कब क्या होगा। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह चर्चा करने वाले हैं और वो रणनीति भी तैयार होगी जिससे 80 की 80 सीटों पर भगवा लहराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के समन्वय की बैठक लगातार होती रहती है। ये भी बैठक भी उसी परंपरा का एक अंग है। इन सब के इतर कुछ और अहम मुद्दे हैं जिस पर बैठक में मंथन किया जा सकता है। जैसे यूपी के कुछ मंत्री 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ विधायक को भी 24 में मौका मिल सकता है। पीएम मोदी की रैलियों का मास्टर प्लान तैयार होगा। सभी 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला बनाया जाएगा। यानी मंत्रिमंडल से लेकर पीएम मोदी के आगामी यूपी दौरे पर दिल्ली में मंथन होने वाला है और वो समीकरण भी तैयार किया जाएगा जिससे उन नए चेहरों को मौका दिया जा सके जो लोकसभा चुनाव में जीत का दम रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खान जेल में बंद है, लेकिन सियासी खेल अब भी चालू है। इस बार अखिलेश यादव ने आजम खान को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने आजम खान को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बना दिया। ऐसे में कई सवाल हैं जो सियासी गलियारों में पूछे जाने लगे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर आजम खान जेल से चुनाव प्रचार करेंगे कैसे। साथ ही बड़ा सवाल ये कि क्या मुस्लिमों को साधने के लिए आजम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया, या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए अखिलेश ने आजम वाला दांव खेला है, या फिर आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी को सिंपैथी वोट मिलने वाला है, ये अखिलेश यादव को उम्मीद है। आखिर मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आजम खान जेल में है, सजा याफ्ता है, सियासी करियर हाशिए पर पहुंचकर करीब करीब खत्म होने की कागार पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजम खान में न सिर्फ अभी भी सियासी माइलेज दिखता है, बल्कि वो खुद इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आजम खान को जब एक और केस में सजा मिली, उन्हें कोर्ट ने गुनहगार ठहराया, तो अखिलेश यादव ने इसे धर्म और मुस्लिम प्रताड़ना तक से जोड़ डाला। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार की प्राथमिकताओं में है और हमारी सरकार ने संविधान की शपथ लेकर विषय को आगे बढ़ाया है। जो भी दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया, उस कोई भी हो, कितने बड़े हों, किसी जाति समुदाय के हों, सरकार संकल्पित है उनके खिलाफ विधि संबद्ध कार्रवाई होगी। दरअसल अखिलेश यादव ने आजम खान को सजा जौहर यूनिवर्सिटी की अनियमितताओं पर एक्शन को न सिर्फ बदले की राजनीति घोषित किया, बल्कि अब वो आजम को समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारक घोषित कर चुके हैं। अखिलेश ने आजम को स्टार प्रचारक बनाया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए फैसला, 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुस्लिम वोटों को एसपी की तरफ खींचने की खातिर ये जानते हुए भी स्टार प्रचारक बनाया कि वो सजा याफ्ता कैदी है और जेल में बंद है। अब जेल में बंद आजम खान एसपी के लिए प्रचार कैसे करेंगे, ये तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही जानती है। लेकिन हाल ही में आजम खान के लिए अखिलेश का तेजी से बढ़ता प्यार इशारा करता है कि एसपी आजम परिवार का पूरा सियासी इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीजों के लिए अगर ये सरकार इस तरह जमीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकार आएगी वो भी जमीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आजम खान अखिलेश के कितने काम आएंगे, ये तो मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे से ही साफ हो पाएगा। लेकिन स्टार प्रचारक वाला स्टैंड साफ कर देता है कि समाजवादी पार्टी अब आजम खान के सहारे मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ राजस्थान के सियासी रण में दम दिखाते नजर आए और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रवाद और सनातन वाला प्रहार भी कर दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी के बयान से चुनावी राज्यों में बजरंगबली की एंट्री भी हो गई है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि तालिबान का उपचार बजरंगबली की गदा है और कन्हैया लाल की हत्या के पीछे तालिबानी सोच ही तो शामिल थी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अगर यूपी में ऐसी घटना होती तो सोचिए क्या होता। वहीं उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हिंदू और सनातन विरोधी है, जिसे हटाने का वक्त आ गया है। वहीं राजस्थान की जनता के सामने सीएम योगी ने यूपी की तस्वीर भी रखी और कहा कि यूपी में आज बुलडोजर विकास का प्रतीक बन चुका है। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में अब शांति है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की कैसे राजस्थान के रण में सीएम योगी ने एंट्री की है। राजस्थान के रण में योगी की हुंकार। किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। कांग्रेस पर योगी का राष्ट्रवाद वाला प्रहार। भाइयों बहनों, ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं। राजस्थान में चुनावी माहौल गर्म है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। साफ है कि तमाम पार्टियां इन चुनावों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से भी अहम मान रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। सीएम योगी आज राजस्थान के अलवर में तिजारा पहुंचे थे। सीएम योगी ने न सिर्फ कांग्रेस को तीखे निशाने पर लिया बल्कि चुनावी माहौल के बीच हनुमान जी की भी एंट्री हो गयी। सीएम योगी ने क्राइम कंट्रोल पर हनुमान जी की गदा को कारगर बताते हुए कांग्रेस की चुटकी ले ली। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार शुरू किए तो इतने पर ही नहीं रुके। सीएम योगी ने अयोध्या के राम मंदिर को राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया और कहा कि तालिबानी मानसिकता को खत्म करने के लिए राष्ट्रवाद का जीतना जरूरी है। कोई जातिपात नहीं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे। और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके सामने है। 5 राज्यों का चुनावी माहौल न सिर्फ 2024 की तैयारी है बल्कि प्रचार में प्रभु श्री राम, हनुमान और राष्ट्रवाद की एंट्री साफ बताती है कि बीजेपी कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।